णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायर्याणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6, जिसका 5वां सूत्र चल रहा है, आश्रव का प्रकरण है। क्योंकि ये 6वां 7वां अध्याय ये दोनों आश्रव के लिए हैं, आश्रव के लिए यानी आश्रव तत्व के विवेचन के लिए। और दो प्रकार का आश्रव स्वामी की अपेक्षा, एक सांप्रायिक आश्रव और एक इरियापथ आश्रव, जो संसार में भ्रमण कराए वो सांप्रायिक आश्रव, और जिसमें केवल योग के द्वारा कर्मों का आना हो लेकिन बंधन ना हो, वह इरियापथ आश्रव। तो इसमें सांप्रायिक आश्रव की अब बात चलती है। इरियापथ आश्रव का बहुत अधिक महत्व नहीं है, है ना, तो उसका कोई ज्यादा कथन आचार्य ने नहीं किया। अब आगे जितना भी विवेचन है वो सब सांप्रायिक आश्रव का विवेचन है, क्योंकि इरियापथ आश्रव तो वीतरागी जीवों के होता है, वह कोई संसार का कारण नहीं होता है, बस होता है, आता है, तुरंत नष्ट हो जाता है। इसलिए वो ज्यादा संवेदनशील मुद्दा नहीं है। इसलिए आचार्य ने अब आगे जो भी बात है वो सांप्रायिक आश्रव की बात है। तो सांप्रायिक आश्रव कितने प्रकार का होता है, तो उसके लिए 5वां सूत्र आचार्य ने लिखा, इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय कषाय, अव्रत और क्रिया 5, 4, 5 और 25, ये 39 प्रकार हैं इस सांप्रायिक आश्रव के, जिसमें इंद्रिय, अव्रत और क्रिया, ये कषाय, इनकी बात तो हो चुकी थी। ये जो क्रिया है, क्रिया पंचविंशति क्रियाएं हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। और चूंकि ये 25 क्रियाओं की बात अधिक नहीं आती है शास्त्रों में, बहुत कम चर्चा होती है, शास्त्रों में तो है लेकिन हमारे बीच में वो चर्चा का विषय कम है। यही कारण है कि 25 क्रियाओं को जरा हम देखते हैं। इसमें सबसे पहली क्रिया है सम्यक्त क्रिया। इसी पे हम पिछले 2 व्याख्यानों से बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सम्यक्त क्रिया, नाम है सम्यक्त क्रिया, इससे सम्यक्त पुष्ट होता है, लेकिन इससे होता कर्मों का आश्रव भी है ना। तो ये कैसे होते हैं दोनों कार्य, दोनों क्या विवक्षा है, उसकी बात हमने बताई थी। क्योंकि बहुतेरे जीव ऐसे हैं जो इसको एकांततः जड़ की क्रिया मानते हैं और उपेक्षा करते हैं, तो उन्हें ये समझाना कठिन हो जाता है कि ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। और अनेक जीव ऐसे हठाग्रही हैं कि वो एकांत से इन्हें धर्म का कारण मानते हैं, वो ये बात पसंद ही नहीं करते कि आश्रव का भी कारण है। उन्हें ये बात समझाना कठिन है कि आश्रव के कारण है ना। तो दोनों ही बातें हमें दोनों ही तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम संक्षेप में जरा इन 25 क्रियाओं को जानते हैं, और हम 25 क्रियाओं को पढ़ते जाएंगे, बहुत ज्यादा बात उस पर नहीं करेंगे। तो पहली क्रिया सम्यक्त क्रिया है, दूसरी क्रिया है मिथ्यात्व क्रिया। ये मिथ्यात्व के चाहे तो आपको मैं शेयर कर देता हूं, अच्छा है ना, शेयर किए देता हूं, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। हाँ, ठीक है। ये देखो आपको शेयर हो गई होगी, हो गई ना शेयर, स्क्रीन शेयर हो गई। चलिए, ये पहले सूत्र लिखा है, इसके बाद यहां से ये सम्यक्त क्रिया, ठीक है, यहां से हम ये पढ़ते जाते हैं एक एक,
और थोड़ा सा इस पे, वैसे तो पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएंगे। सम्यक्त क्रिया का लिखा ही है इसमें, चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया सम्यक्त क्रिया है। ये चैत्य तो आप जान, चैत्य मतलब जिनेंद्र भगवान की जो मुद्रा है, मूर्ति है, उसे ही चैत्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी है मिथ्यात्व क्रिया। ये भी आगे ना हा आधा ना वो लिखा हुआ है, वो कुछ फॉन्ट की गड़बड़ी हो गई है ना। मिथ्यात्व क्रिया, मिथ्यात्व के उदय से जो अन्य देवताओं के स्तवन आदि रूप क्रिया होती है वो मिथ्यात्व क्रिया होती है, इससे मिथ्यात्व पुष्ट होता है। तीसरी है प्रयोग क्रिया, शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया है ना। शरीर से कहीं जाना आना, उठना बैठना, हाथ हिलाना, ये सारी चीजें ये भी सांप्रायिक आश्रव की कारण है। ठीक, क्योंकि हम ये सारी चीजें इच्छा के बिना नहीं करते, है ना। यद्यपि गमन वगैरह अरहंत देव के भी होता है, जिनकी इरिया पथाश्रव होता है, लेकिन उनकी तो वो औदय की क्रिया भी क्षय की क्रिया जैसी मानी गई है ना, क्योंकि वहां मोह नहीं है तो उससे उन्हें बंध नहीं होता। लेकिन आमतौर पर हम आप जो गमनागमन करते हैं, उस गमनागमन में हमारी इच्छा निमित्त होती है, हम किसी ना किसी उद्देश्य से उठते बैठते, है ना, चलते फिरते हैं, है ना। कुछ भी हो वो, राग से, द्वेष से, कषाय से, दुकान के लिए, मकान के लिए, नौकरी के लिए, है ना, घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, रिश्तेदारी में, शादी में, कुछ भी होगा, गमन गमन आगमन होगा, तो वो किसी न किसी परिणाम की वजह से होगा, वो भी सांप्रायिक आश्रव का कारण है। ठीक है। क्रिया है समादान क्रिया। समादान क्रिया यानी संयत का अविरति के ना समादान क्रिया है। संयम का अविरति के अंतर्गत होना, यानी ये आवाज आ रही है, इसे मैं जरा म्यूट कर दूं। हाँ, कोई संयमी जीव है तो व्रती, है तो संयमी, लेकिन वह ऐसा कुछ कार्य करता है कि वो संयत को शोभा नहीं देता, वो संयत की भूमिका में हो नहीं सकता, वो अविरति की भूमिका में होता है। यानी जिस जीव ने कोई व्रत न लिए हो, ऐसा कोई कार्य, तो अविरति के सन्मुख होना, यानी संयत जीव है लेकिन ऐसी क्रिया करना कि वो अविरति के सन्मुख हो जाए। मान लीजिए कोई मुनि है, अब उनका 4 हाथ जमीन देख के चलना, ये उनका संयम है, व्रत है, ईर्ष्या समिति है ना। लेकिन वो ना चले और ऊपर देख के चले, नीचे देखे ना, है ना। शोध के भोजन होना चाहिए लेकिन शोध के भोजन ना करे कोई, जीवों की दया होनी चाहिए लेकिन दया ना करे, है ना। प्रतिक्रमण आदि क्रिया, सामायिक आदि क्रिया होती हैं, वो ना करे और उस समय गमन आदि क्रिया करे। तो संयत जीव का अविरति के सन्मुख होना, ये समाधान, ये भी आश्रव का कारण है। ठीक है। पांचवी है ईर्यापथ क्रिया। ईर्यापथ की कारणभूत क्रिया ईर्यापथ क्रिया है ना। चलते हैं ना हम, जो गमन करते हैं, और ईर्या समी तो आपने सुनी होगी, तो वो भी कर्म के आश्रव का कारण है। ठीक है। तो ये फिर आगे छठवीं है प्रादोषिकी क्रिया। ये आगे, ये जो 5 भावनाएं हैं, अब आगे की 6 से लेके 10 तक, इसमें मुख्य रूप से, है ना, हिंसा भाव की मुख्यता है। कैसे, देखो जरा। प्रादोष की क्रिया, क्रोध के आवेश से प्रादोष की क्रिया होती है। यानी जब किसी को क्रोध आता है तो सामने वाले के प्रति द्वेष की बुद्धि होती है, तो वही कहलाती है प्रादोष की क्रिया। और फिर आप जो करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन क्रोध के आवेश से, है ना, क्रोध के आवेश से, देखो मंद क्रोध तो व्यक्ति के अंदर रहता ही है हमेशा, जिसके प्रति क्रोध है, तो एक मंद क्रोध, है ना, वो तो हमेशा रहता है। लेकिन जब वो मंद तीव्र हो जाता है, तो फिर हम, जो भी आकुलता होती है ना, कषाय भाव होता है, तो वो सब प्रदोष की क्रिया कहलाती है। तो मंद भी आश्रव का कारण है ना, और मंद आश्रव का कारण है नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर 7वीं क्रिया है काय की क्रिया। काय की क्रिया यानी दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना, काय की क्रिया है। दुष्ट भाव होकर उद्यम करना से आशय यह है कि
दुष्ट भाव तो आप जानते हैं ना, दुष्ट भाव क्या होता है ना, बुरा भाव होना, द्वेष बुद्धि होना, है ना। क्रोध का जो आवेश था, वह आवेश इतना ज्यादा तेज हो गया कि अब आप काय की चेष्टा करने लगे, है ना, उसको गाली देने लगे, उसके साथ मारपीट करने लगे, है ना, और जो जो भी क्रियाएं होंगी उस द्वेष बुद्धि के कारण, वो सब काय की क्रिया कहलाएंगी। प्रादोष की क्रिया में अभी बात भावों तक ही थी, लेकिन काय की क्रिया में वह भाव इतना तीव्र हो चुका है, इतना तीव्र हो चुका है कि वह जीव अब उसके साथ मारपीट आदि करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, कुछ साधन वगैरह जुटाने पे, इन सब चीजों पे वो आमदा हो गया है। ठीक है, तो वो कहलाएगी काय की क्रिया। इसके बाद है आठवीं आधिकरणी की क्रिया। आधिकरण की क्रिया यानी हिंसा के साधनों को ग्रहण करना, आधिकरणी। पहले तो बात प्रौदेशिकी में बात मन में आई, ठीक है, सातवें में काय में भी आ गई। और आधिकरण हिंसा के जो साधन जुटाना, यानी जिनके आधार से हिंसा होती है, उन साधनों को जुटाना, उन साधनों को इकट्ठा करना, है ना। अब हिंसा के साधन कौन से होते हैं? अनेक लोग होते हैं ना, घर में डंडे रखेंगे, बेसबॉल का बैट रखेंगे, बंदूक रखेंगे, है ना। ये सब हिंसा के साधन है, और हिंसा के साधनों को इकट्ठा करना। आमतौर पे तो गृहस्थ जीवन में ऐसा है कि हिंसा के साधन उसके घरों में ही होते हैं कि नहीं? तो वो सब आश्रव का कारण होते हैं, है ना। कैसे आश्रव के कारण होते हैं? आपके घर में चाकू है कि नहीं? भले आप चाकू किसी को मारे नहीं, लेकिन उससे सब्जी वगैरह तो काटते हैं, सब्जी वगैरह तो करते हैं ना, तो वो भी एक हिंसा का उपकरण है। घर में चाकू होना, छिल्ली होना, है ना, ये सब हिंसा के उपकरण है। कैंची होना, ये भी हिंसा का उपकरण है। डंडा होना, ये भी हिंसा का उपकरण है ना। घर में साफ सफाई की चीजें होना, ये सब हिंसोपकरण है। अब इनसे तो हम बच नहीं सकते, गृहस्थ है तो वो सारी चीजें उसके जीवन में देखी जाती हैं, है ना। है हमारे घर में साफ सफाई की चीजें, कपड़े धोने की चीजें, है ना। अब तो वो नहीं होती, अब तो अलग तरह की टॉयलेट हो गई, बाथरूम हो गई, तो अब तो टाइल्स होते हैं, ये नहीं तो पहले गांव में कपड़े धोने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, उसे बोलते थे मोगरी, बुंदेली में बोलते थे मुगरिया। ऐसे कपड़े रख के यूं ठोकते थे उससे है ना। तो घर गृहस्थी में जितनी चीजों का इस्तेमाल होता है, ये सब हिंसोपकरण है ना। लेकिन इसके अलावा भी किसी से द्वेष बुद्धि हो, उससे आपको बदले की भावना हो, उसे नुकसान पहुंचाने की भावना हो, तो आप और हिंसोपकरण इकट्ठे करते हैं, है ना। तो वो सब इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये सब हिंसा के आधार बनते हैं। नाम है ना आधिकरणिकी, ये सब आधार है हिंसा के, समझ में आया? ऐसे। नौमा है पारिपातिकी क्रिया। जो दुख की उत्पत्ति का कारण है, वह पारिपातिकी क्रिया है ना। आप ऐसे कार्य करें जिससे किसी को दुख उत्पन्न हो, किसी को पीड़ा उत्पन्न हो। समझ में आया? किसी घर के सामने कचरा फेंक देना, है ना, घर के बाहर आके अंट शंट किसी को बोलना, ऐसा कुछ करना कि सामने वाला दुखी हो, बस सामने वाले को कष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सब काली कहलाती हैं पारिपातिकी क्रिया। फिर 10वीं क्रिया है प्राणातिपातिकी क्रिया। अब देखो, अभी तक तो 9वीं क्रिया में दूसरे को दुख ही उत्पन्न हो रहा था, इसमें तो मामला और ज्यादा बढ़ गया। क्या जोड़ बढ़ गया? कि ऐसी क्रिया करना कि दूसरे के प्राण ही चले जाएं। 10 प्राण होते हैं ना, आयु, इंद्रिय, स्वाक्षोश्वास, बल, ये प्राण चले जाएं, है ना। उन 10 प्राणों का वियोग कर देना, यानी उसे मार देना, सीधी बात ये है ना। तो ये जो 24 घंटे चलता रहता है किसी जीव को मारने का कार्य, वो सब प्राणीपात की क्रिया कहलाती है। तो कोई कहेगा साहब हम तो नहीं मारते, नहीं नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। आप भी मारते हैं। क्यों? भोजन नहीं बनाते, साफ सफाई नहीं करते, गाड़ी नहीं चलाते, कपड़े नहीं धोते, तो सब ये हिंसाजनक क्रियाएं होती हैं। ये सब प्राणीपात की क्रियाएं हैं जिससे जीवों के प्राणों का वियोग हो जाए। समझ में आया?
क्योंकि गृहस्थ जीवन में अहिंसा का मतलब हिंसा में कमी करना, हिंसा का न्यूनीकरण करना। हिंसा से सर्वथा तो आप बच नहीं सकते, है ना। तो जितना ज्यादा बच सके उतना बचना, ये श्रावक का कर्तव्य है। बाकी बाकी करना नहीं, करने की बात नहीं है, करने का उपदेश नहीं है शास्त्र में, बचने का उपदेश है। करने के लिए क्या उपदेश की जरूरत है, वो तो आप कर ही दें, लेकिन जितना अधिक बच सके, है ना, और जितना अधिक बच सके उतना ना बचना फिर भी करना, फिर वो बहुत बड़ा, है ना, दोष कहलाता है। तो ये 5 क्रियाएं हैं, प्रादोषिकी, कायिकी, अधिकरण की, परिताप की और प्राणातिपाती की। ये 5 क्रियाओं का मुख्यतः संबंध हिंसा के भाव से है। ठीक है। इसके बाद आगे की जो 5 क्रियाएं हैं, ये हमारे 5 इंद्रियों के विषय से संबंधित है, यानी इंद्रिय भोग से संबंधित है। ठीक है। तो देखो 11वें नंबर की क्रिया है दर्शन क्रिया। दर्शन क्रिया यानी नेत्र इंद्रिय होती है, तो नेत्र इंद्रिय का विषय जो होता है, दृश्य जिसे कहते हैं, दृश्य, और उसको देखना वो दर्शन, है ना, और जो देखती है वो आंख दृष्टि कहलाती है। तो राग वश प्रमादी का रमणीय रूप देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया है। ठीक है ना। यानी ऐसा अभिप्राय रखना कि मैं अच्छा देखूं, रमणीय रूप देखूं, है ना, सुंदरता देखूं, सुंदर स्त्री देखूं, बाजार जाऊं तो, है ना, पार्क वगैरह में जाते हैं तो हर चीज हमें सुंदर देखने की इच्छा होती है, कुरूपता हमारे सामने ना आए, और कदाचित कुरूपता आ जाए तो एकदम आंख फैलना, है ना। तो रमणीय रूप देखने का अभिप्राय ये दर्शन क्रिया है। ठीक है। 12वें नंबर की है स्पर्शन क्रिया। प्रमाद वर्ष स्पर्श करने लायक सचेतन पदार्थ का अनुबंध स्पर्शन क्रिया है। ठीक है ना। सचेतन पदार्थ की बात, तो ऊपर भी सचेतन ही ले लेना, इसलिए उसमें रमणीय रूप लिखा है। तो यहाँ स्पर्शन क्रिया यानी सचेतन पदार्थ का स्पर्श करने का भाव, है ना। अब कहीं इसमें सचेतन लिखा है, कई जगह सचेतन नहीं लिखा। तो जब हम स्पर्शन, है ना, छू कर आनंद आता है, छू के हमारा राग पुष्ट होता है, तो ऐसे क्रिया कहलाती है स्पर्शन क्रिया, है ना। स्पर्श करने का भाव करना, स्पर्श कर पाए नहीं कर पाए वो अलग चीज है, लेकिन स्पर्श करने का भाव करना, अभिप्राय रखना, है ना, ये स्पर्शन क्रिया है। ठीक है। फिर 13वीं है प्रात्यय की क्रिया। नए अधिकरणों को उत्पन्न करना प्रात्यय की क्रिया है, यानी पंच इंद्रिय के जो भोग सामग्री है उसे जुटाना, नए नए जुटाना। नए नए जुटाना यानी जैसे व्यक्ति पहले समझ लो पुराने समय में मनोरंजन के लिए केवल रेडियो से काम चलता था, फिर रेडियो छोड़ा तो फिर वो घर में डेक ले आया, डेक चलते थे ना पहले, फिर डेक गया तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ले आया पोर्टेबल, वो गया तो फिर समय रंगीन टीवी का आ गया, वो गया तो फिर एलईडी का आ गया, एलसीडी आई पहले, उसके बाद वो एलईडी आ गई, एलईडी के बाद स्मार्ट टीवी आ गई। समझ में आया ना। तो वो नए नए साधन जुटाना है। पहले पंखे में काम चलता था, फिर कूलर चाहिए, फिर एसी चाहिए, है ना। पहले ठंड में रजाई में रहते थे, अब रजाई के बाद हीटर भी चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि नाना सामग्री जुटाना। इस पर दाल रोटी चावल सब्जी खाता था, अब उसमें उसे और व्यंजन चाहिए, और सारी चीजें चाहिए, मीठा चाहिए, दुनिया भर की। तो जो जो भी इंद्रिय विषय हैं उनको जुटाने का प्रयत्न करना, उन्हें नए नए तरीके से उन्हें लाना, घर में उत्पन्न करने की कोशिश करना, बनाना, है ना। तो ये सब कहलाती है प्रात्यय की क्रिया, प्रत्यय पैदा करना। प्रत्यय प्रत्यय नहीं होता ना कारण, तो ऐसे वो कार्य पैदा करना, नए नए अवसर तलाशना कि कैसे हम भोग सामग्री को जुटा सकते हैं, है ना। चलो फिर है समन्तानुपात क्रिया। समन्तानुपात मतलब कि जो इसमें लिखा स्त्री पुरुषों और पशुओं के आने जाने उठने बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना समन्तानुपात क्रिया है। यानी कोई जीव है
वो जहां रहते हैं तो वहां गंदगी कर देना। समझ में आया? अभी मैंने कूड़े डालने का बताया था ना, ऐसे तो बहुत होता था पहले गांव वाँव में, इन सब चीजों को बहुत लड़ाई होती थी, है ना। और मेरठ में तो बहुत होता है ऐसा, कई कई मोहल्ले खाली हो जाते हैं, वहां लोग पलायन के बोर्ड लगा देते हैं। मान लीजिए कोई दूसरे संप्रदाय के लोगों की बहुलता ज्यादा है और कोई वहां शुद्ध सात्विक शाकाहारी समाज के लोग फंस गए, तो उन्हें भगाने के लिए वो क्या करेंगे, उनके घर के सामने मांस के टुकड़े डाल देंगे, घर के अंदर फेंक देंगे, छत पे फेंक देंगे। करते कि नहीं करते हैं? तो क्यों करते हैं? ताकि ये लोग यहाँ भाग जाए, है ना। तो ये सब कोई भी क्रिया करे, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति धर्म का करे, उल्टा भी हो सकता है। अभी नहीं हुआ था पिछले कुछ साल पहले, जब मुंबई महानगर पालिका ने दशलक्षण पर्व में मांस की दुकानें बंद करने का फैसला लिया था, तो ये सब कौन थे, मन से फंसे वाले कौन थे, ये सब ठाकरे वगैरह, इन लोगों ने जैन मंदिर के सामने चिकन बनाया था। जैन मंदिर के सामने चिकन बनाया था, चिकन पकाया था, मांसाहार, विरोध में। किसके? सरकार के विरोध में और समाज के विरोध में, जैन समाज के विरोध में, कि इन लोगों ने 8-9 दिन तक सारा बंद करने का निर्णय लगा दिया महानगर पालिका से। तो ये सब किसी न किसी चीज में, व्यक्तिगत रूप में, समाज के रूप में, संगठन के रूप में, ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा कार्य कर देना कि कोई आए ही ना, कोई जाए ना, गंदगी कर दो। समझ में आए? और मध्य प्रदेश में ही सुना हमने, और कहीं भी हो तो पता नहीं, एक चोरों की एक वो होती है, चोर होते ना, चोरों में भी एक विशिष्ट प्रकार के लोग होते हैं, एक विशिष्ट समूह है चोरों का, कि उनका पता नहीं क्या स्वभाव, मतलब उनकी ये पहचान है एक। हम तो इसे केवल मजाक के तौर पर लेते थे पहले, कभी क्योंकि कभी चोरी वोरी सुनने मिली तो क्या यार, चोरी आए थे और वो चोरी करने के बाद गंदगी कर गए वहां। तो हम सोचते हैं ऐसे ही हो गया होगा कुछ। लेकिन फिर विदिशा में एक विद्वान है, नाम भूल गया मैं, बहुत बड़े विद्वान है। तो साहित्य के, इतिहास के, पुरातत्व के, ऐसा कोई विषय नहीं होगा, हाड़ा उनका सरनेम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और बड़े बड़े विद्वान साहित्यकार उनके पास जाते हैं। तो एक बार मेरा भी जाना हुआ, तो उन्होंने इतना पता नहीं बताते, इतना ज्ञान है उन्हें, कुछ जिक्र बस कर दो आप, तो ऐसी जिक्र आ गया। तो उन्होंने हमारे यहाँ, बोले आप कहाँ से आए? रहली सागर से। तो उन्होंने बताया कि वहाँ एक चोरों की एक ऐसी प्रजाति होती है और वो उनका पहचान होती है कि वो जहां भी चोरी करेंगे, चोरी करने के बाद वहां मलमूत्र करके आएंगे। ये उनकी जाति की पहचान है। यानी वो जैसे पहले जमाने में युद्ध वगैरह होते थे ना, तो कहीं भी गए तो अपना झंडा गाड़ दिया, यानी एक किले को जीत लिया तो ऊपर झंडा गाड़ दिया तालिबान का, कि अब यहाँ तालिबान का शासन है। तो वो चोरों का था, जहां भी जाते थे ये करते थे, तो वो पहचान होती थी कि किस जाति के चोर हैं। तो लो आप, तो ये सारी चीजें, है ना। गांव में पहले यही लड़ाई होती थी, तुमने हमारी नाली का पानी हमारे घर की तरफ कर दिया, तुम्हारा ये नाला हमारे यहाँ से बह रहा है, तुमने नाली बनाई वो जरा सी टूट गई, वो हमारे घर के सामने पानी कचड़ा आ रहा है। यही सारे झगड़े होते थे, है ना। तो जीवों के रहने के स्थान पे मलमूत्र त्यागना है। और हिंदुस्तान में तो ये है कि कहीं भी कर दो, कैसे भी कर दो, है ना। ना, चलो। फिर 15वीं क्रिया है अनाभोग क्रिया। अनाभोग क्रिया, प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना। ठीक है, यानी बिना देखे चीजों को उठाना और बिना देखे चीजों को रखना, ये अनाभोग क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए। इसी के विरुद्ध तो वो आदान निक्षेपण समिति होती है मुनियों की, कि चीजों को देखकर उठाना और देखकर रखना, और प्रतिष्ठापन, देखकर मलमूत्र का त्याग करना। और इन दोनों के विरुद्ध कौन सी क्रियाएं हैं? ये समन्तानुपात क्रिया, है ना, और 15वीं अनाभोग क्रिया। समन्तानुपात में कहीं भी मल त्याग कर देना, बोले नहीं, मुनिराज जहां त्याग करेंगे उसको देखभाल कर, किसी जीव को बाधा ना पहुंचे, हिंसा ना हो, वहां करेंगे। और अनाभोग क्रिया के विरुद्ध उनकी, है ना, आदान निक्षेपण समिति है। और 14वीं समन्तानुपात के विरुद्ध प्रतिष्ठापना समिति है। ठीक है, चलिए।
तो ये जो 11 से लेके 15 तक ये 5 क्रियाएं हैं, ये 5 इंद्रियों के भोगों से संबंधित है। अब आगे की जो 5 क्रियाएं हैं, वो 5 क्रियाएं धर्माचरण में जो दोष लगते हैं, धर्माचरण में दोष पैदा कर दे, ऐसी क्रियाएं हैं। अब आप देखो, अब जरा पढ़ते हैं। 16वीं है स्वहस्त क्रिया। स्वहस्त क्रिया यानी जो क्रिया दूसरों के करने की हो उसे स्वयं कर लेना, वो स्वहस्त क्रिया। स्वहस्त अपने हाथ से वो क्रिया कर लेना, है ना। जो कार्य हीन पुरुषों के हैं, है ना, निकृष्ट लोगों के हैं, वो कार्य खुद करना। समझ में आया ना? ऐसा। अच्छा, क्यों जी, बुरा कार्य कौन सा होता है? बुरा कार्य क्या कहलाता है? कौन सा कार्य छोटा है और कौन सा कार्य बड़ा है? इसकी क्या परिभाषा है? उच्च पुरुष और नीच पुरुष की क्या परिभाषा है? बोले ये थोड़े सापेक्ष होते हैं। क्या होते हैं? ये सापेक्ष होते हैं। कैसे सापेक्ष होते हैं? क्यों जी, मंदिर बनवाना ये अच्छा कार्य है कि हीन कार्य है? क्यों जी, मंदिर बनवाना ये अच्छा कार्य है कि हीन कार्य है? चींटियों को दाना डालना ये अच्छा कार्य है कि हीन कार्य है? पक्षियों को दाना डालना ये अच्छा कार्य है कि बुरा? नहीं कह रहे हम, बुरा नहीं, अच्छा कार्य है कि हीन कार्य है? इसका निर्णय कैसे करेगा होगा? ये जो कप कुर्ता है, बढ़िया सफेद सूती के बिना कोई तड़क भड़क के कपड़े पहनना, सादगी पूर्ण कपड़े पहनना, है ना, ये अच्छा कार्य है कि हीन कार्य है? कहते ये बताओ किसके लिए? हम कहेंगे साहब सादगी पूर्ण सूती कपड़े पहनना अच्छा कार्य है। अच्छा, मुनि पहनने लगे तो बोले नहीं 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 नहीं, उनके लिए नहीं है। तो देखो बदल गए ना। कहते चलो मंदिर बनवाना, सड़क खड़े होके मंदिर बनवाना, चिनाई करवाना, ये अच्छा कार्य है कि बुरा कार्य है? वो बढ़िया कार्य है, मंदिर बनवाना भगवान का कार्य है। और साधु करें तो नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं उनके लिए। तो देखो बदल गए ना आप। तो हीन कार्य और उच्च कार्य ये कौन निर्धारित करता है? आपकी भूमिका निर्धारित करती है। उच्च भूमिका वाला निम्न कार्य करे, है ना, जिसे हम उच्च कहते हैं, हो सकता है किसी भूमिका वाले जीव के लिए वो कार्य निम्न हो, है ना। तो ये सब भूमिकाएं होती हैं। तो नीची पदवीधारी ऊंची ऊंचा कार्य करे तो अच्छा लगता है, लेकिन ऊंचा व्यक्ति नीचा कार्य करे तो वो शोभा नहीं देता। तो ऐसे जीवों के लिए कौन से शास्त्र में, गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में, ये ध्यान आ रहा है, नंबर ध्यान नहीं आ रहा, उसमें उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है, एक ऐसा व्यंग कसा है, टॉन्टिंग की है। और इसकी झलक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अध्याय में, उसमें उन्होंने लिखा कि हे चांद, यदि तुझ में दाग ही होना था। क्या लिखा? हे चांद, यदि तुझ में दाग ही होना था तो तू राहु ही क्यों नहीं हो गया? क्या व्यंग किया? हे चांद, यदि तुझ में दाग होना था तो तू राहु ही क्यों नहीं हो गया? क्या अर्थ हुआ इसका? कि हे त्यागी, हे मुनि, कोई भी जो जिस भूमिका में हो, बड़ी भूमिका में, यदि तुम्हें नीचे वाले काम ही करने थे ऊपर की भूमिका में रह के, तो तुम गृहस्थी क्यों नहीं हो गए? समझ में आया? कम से कम धर्म की लाज तो नहीं होती, लज्जाजनक कार्य तो नहीं होता, उसकी बदनामी तो नहीं होती। इस बात को उन्होंने इस उसमें किया कि हे चांद, यदि तुझ में दाग होना था तो तू राहु ही क्यों नहीं हो गया? समझ में आया ना? ऐसा। खैर, तो ये तो थोड़ी अलग बात हो गई। अब 17वें नंबर की क्रिया है निसर्ग क्रिया। निपुण कहाँ है निसर्ग? अच्छा अच्छा, निसर्ग ये हमारे निपुण जी है ना, इनके बेटे का नाम है निसर्ग, है ना। तो अब देखो ये निसर्ग जो है ये आश्रव की क्रिया है, सांप्रायिक आश्रव है। निसर्ग को बताना मत, लेकिन निसर्ग का अर्थ होता है वैसे स्वभाव से, स्वाभाविक, है ना। तो यहाँ चूंकि निसर्ग यहाँ आश्रव के अर्थ में है, दूसरी जगह आएगा तो उसका उस अर्थ में प्रयोग आएगा, निसर्गज सम्यक दर्शन, है कि नहीं? पढ़ के आए अपन पहले अध्याय में।
तो पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए संपत्ति देना, ये निसर्ग क्रिया है। काय के लिए देना? लेन देन करना, संपत्ति देना। ठीक है, ठीक है, आपको क्या काम करना? अजी वो आपका जो मकान पड़ा है उसमें जरा हम ये काम कर लें, कर लो। तो ऐसी अनुमति देना, पाप के साधनों के लेन देन में सम्मति देना, है ना। पाप के साधन कौन से होते हैं? ये मोटर, गाड़ी, ये सब पाप के साधन ही तो हैं। है, आपके घर में कोई आए, बोले भाई साहब जरा आपका फावड़ा दे देना, जरा आप अपना चाकू दे देना, जरा आप डंडा दे देना, है ना। तो ये सब पाप के साधन है। तो इसमें लेन देन करना, है ना, और ऐसा सम्मति देना। ठीक है। फिर इसके बाद है विदारण क्रिया। विदारण क्रिया क्या होती है? दूसरे ने जो सावध्य कार्य किया है उसे प्रकाशित करना विदारण क्रिया है। यानी दूसरे के द्वारा किए गए हिंसा आदि के कार्य को बताना दूसरों को, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, तुम्हें पता है ना। तो ये उससे होता क्या है? उससे होता, आप देखो, बहुत सारी चीजें हैं। हम, अच्छा आपसे कहा जाए, हम जब दो दो दुनिया है निपुण, दो दुनिया है। एक वो दुनिया जो हमारे साथ घटित होती है, एक वो जो हम अखबार में देखते हैं। यदि आप अखबार उठा लें और अखबार को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार हम दुनिया में कहाँ जी रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल छट्टा काल आ गया हो। क्यों? बोले महिला घर से मंदिर जा रही थी, उसकी चैन खींची। लड़की कॉलेज से लौट रही थी, उसको अगवा कर लिया गया। 6 महीने की बच्ची के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया। आदमी जा रहा था, उसे 3 लोगों ने सड़क पे मार दिया। ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में लड़ाई हो गई, गोलियां चल गई। ट्रेन जा रहे थे, ट्रेन पलट गई। यदि हम अखबारों के आसपास के घटनाक्रम को देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा अरे घर में घुस के मार देते हैं, घर में घुस के ऐलानिया कत्ल। ऐलानिया कत्ल तो आप जानते कि नहीं? पहले से ऐलान कर दिया था, उसके बाद घर में घुस के 6 लोगों को गोली से उड़ाया। अभी परसों तो कोर्ट में घुस गए, बोलो, जज के सामने हत्या कर दी। फिर पुलिस वालों ने उनकी हत्या कर दी। तो कोर्ट में, रोहिणी, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में घुस गए। तो जब ऐसी घटनाक्रम आप देखेंगे 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 तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि यार क्या करें, कहाँ जाएं। ऐसा लगता है कौन सा कोना है जहां मैं छुप जाऊं, है ना। तो हम कहते हैं बहुत माहौल खराब है, बहुत माहौल खराब है ना। आजकल तो लोग बात बात पे गोली कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, कितने रेप होते हैं। अच्छा आप लोग इतने बैठे हैं सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने किसी को गोली मारते हुए देखा? किसी को आपने मारी नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मारी नहीं, आपने नहीं मारी मुझे पता है, लेकिन आपने किसी का कत्ल होते देखा है? देखा है? किसी ने देखा हो तो बताओ। नहीं देखा। किसी ने कत्ल होते हुए नहीं देखा। तो फिर हम सुनते तो है कत्ल बहुत हो रहे हैं, आपने देखा किसी का कत्ल होते हुए? आपने किसी का रेप होते हुए देखा? आपने किसी की चोरी होते हुए देखी? आपने किसी को गोली मारते हुए देखा? नहीं देखा होगा। तो कहाँ देखते? अखबार में देखते हैं। और जब अखबार में देखते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि पता नहीं दुनिया में यदि ऐसा कुछ प्रयोग हो, ऐसा कुछ प्रयोग हो, मेरा सोच है, कल्पना है, बाल मन की कल्पना, कि अंकुर भाई 1 महीने के लिए सारे चैनल बंद कर दिए जाएं, है ना। कितने देर के लिए? 1 महीने के लिए सारे अखबार, सारे चैनल यदि बंद कर दिए जाएं, बंद कर दिए जाएं, बिल्कुल बिल्कुल रोल तालिबान टाइप। समझ में है ना, बिल्कुल बंद कर दो। अब आप देखना क्या होगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि देश में हम 500 साल, मतलब अच्छा समय आ गया। क्यों? हमने ना पहले किसी को हत्या होते देखा, ना अब देख रहे। इतना खराब माहौल है, ये कौन बताता है? ये हमें चैनल वाले बताते हैं या अखबार बताते हैं। यदि ये ना हो तो हमें तो सब्र
हम रोज जाते हैं, रोज बाजार जाते हैं, रोज कॉलेज जाते हैं, ना कोई किसी को मारता है, ना कोई पीटता है, ना कोई किसी की छेड़खानी होती है, शांति से आते हैं, शांति से जाते हैं, कुछ नहीं होता। ये जो माहौल क्रिएट होता है, ये कैसे होता है? सूचनाओं से, सूचनाओं से, सूचनाओं से। और उस सूचना का प्रसार का असर ये होता है कि उन सूचनाओं से छोटे छोटे बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं। समझ में आया ना? क्यों? उन्हें सूचनाएं मिलती है, अरे ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मैं सच कहता हूं, सच कहता हूं, बिल्कुल शास्त्र के सामने कह रहा हूं, आप भी महसूस करेंगे। आज से 5 साल पहले गैंग रेप क्या होता है पता नहीं था हमें, शब्द ही नहीं सुना था, अखबारों में ही नहीं आता था। एक बार अखबार में वो निर्भया कांड हुआ, अब हर पेज पे 10 समाचार होते हैं गैंग रेप के। तो जब विकृति का प्रचार होता है, सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंचती हैं, तो वो सूचना नहीं पहुंचती, सूचना के साथ वो विकृति पहुंच जाती है। चोरी की घटनाएं जब होती हैं, है ना, कि वो निकल रहे थे, चैन खींच के भाग गए, पर्स खींच के भाग गए, तो जिसके अंदर दबे हुए चोरी के परिणाम होते हैं, वो देख के उसके हौसला बढ़ता है, यार दुनिया चोरी कर रही, हम पीछे रह रहे। तो जब दोषों का प्रचार होता है तो दोष की सूचना नहीं होती। एक बात बताऊं, हम वो ही रागी द्वेषी जीव कोई बीच में सूचना जैसी बहुत कम चीजें हैं, सूचना नहीं होती, सूचना के साथ वो विकृति अथवा संस्कृति भी पहुंचती है। अच्छी हो तो अच्छी बात पहुंचती है, बुरी हो तो बुरी बात पहुंचती है, और अच्छी बातों का तो कोई असर ज्यादा होता नहीं, बुराई बहुत जल्दी असर करती है। समझ में आ रही बात की नहीं? आप देख लेना, जितनी ज्यादा वो असर आती है लोगों को, वो एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा ऐसा भी। तो यहां देखें तो ऐसे ही वो बुरा, इसमें लिखा ना कौन सी क्रिया, विदारण किया, दूसरों के दोष प्रकट करना। तो दूसरों के जब दोष प्रकट किए जाते हैं, उसकी बुरी प्रवृत्ति किसी को बताई जाती है, तो वो सूचना नहीं होती केवल, वो सूचना के साथ साथ वो विकृति भी का भी प्रचार होता है। समझ में आया ना? इसीलिए तो ये भी एक क्रिया है, ये भी दोष मानी गई है, इससे भी सांप्रदायिक आश्रय होता है। दूसरे का दोष प्रकट करना, बताना। तो क्या है बताना? सही तो बताया मैंने, गलत कहाँ बताया? नहीं, तुमने गलत बताया। क्यों? क्या गलत किया था? उसने वैसा काम किया, वो सब मैंने प्रचार कर दिया, इसमें बुराई क्या है? आखिर सत्य बोला ना हमने। नहीं, सत्य नहीं बोला। अच्छा, हमने तो पाठशाला में पढ़ा है, जैसा देखा जैसा जाना वैसा कहना वैसा ही बताना, उसी का नाम सत्य है। अरे तुमने अभी अधूरा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है। सत्य मतलब एक टेस्ट, सत्य मतलब एक समता भाव का अंदर में आनंद आया कि नहीं? नहीं आया। तुम तो दो, यदि तुम वास्तव में विवेकी होते और यदि उसके दोष दिख रहे होते, तो तुम एक तो आंख बंद कर लेते, अपना रास्ता बदल लेते, और कदाचित दिख ही गया तो मन में रखे रहते, किसी को बताते नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर तो पेट में पानी बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, कब मैं इस विकृति को किसी को बता दूं? अरे सुना है तुम्हें, इधर आ दो, पता कुछ नहीं, ना ना मुझे कल उनके यहाँ क्या हुआ, ना ना ना, अरे तुम्हें कुछ पता नहीं, कौन सी दुनिया में रहते हो तुम। तो आनंद काय का ले रहे हो? कषाय का आनंद ले रहे हो, पाप का आनंद ले रहे हो। इसीलिए, है ना, तो वो लंबी चर्चा है कि दूसरे के दोष प्रकट करना। फिर अगली है आज्ञा व्यापाद की क्रिया। ये आज्ञा व्यापाद की क्रिया क्या है? तो इसमें लिखा, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा का को न पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना, ये आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। बहुत गजब है, बहुत गजब है। शास्त्र, निपुण जी, बहुत मार्मिक है ये, बहुत मार्मिक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, त्याग नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए गृहस्थ को दर्शन पूजन भक्ति स्वाध्याय दान आदि करना चाहिए, अष्टमूल गुणों का पालन करना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। अब वो नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा? वो अपनी गलती ना मान के शास्त्र की गलत व्याख्या करेगा। मान लीजिए उसके जीवन में असंयम है, उसे असंयम के विरुद्ध लड़ना चाहिए, असंयम को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। वो नहीं करेगा, वो क्या करेगा? उस असंयम को शास्त्र से पुष्ट करेगा। और वो फिर क्या बात करेगा? फिर वो सम्यक दृष्टि की, ज्ञान वैराग्य की बात करेगा,
सम्यक दृष्टि भोगों के बीच में भी निर्लिप्त रहता है, ये बात करेगा तो करना ही चाहिए, वो तो शास्त्र में लिखी है। हाँ, जब शास्त्र की बात आए और वो प्रकरण आए तो वो बताया जाएगा। लेकिन जब वो चीज मानसिकता में आ जाती है, देखो अभी कुछ समय पहले मेरी एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई थी और उसका शीर्षक था चोर चोर मौसेरे भाई। अंकुर याद है नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई? तो वो उसमें ये विषय था कि एक तो व्यक्ति शास्त्र पढ़ता नहीं, जिन वाणी का अध्ययन करता नहीं, और बहुतेरे वक्ता ऐसे हो जाते हैं कि वो गौरव से कहते हैं कि मैं तो शास्त्री नहीं हूं साहब, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, बस तो ऐसा मोटा मोटा थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ी शैली अच्छी है, भजन अजन ये सब करके तो लोगों को अच्छा लगता है। तो वो अपने, मुझे कुछ नहीं आता जी, मुझे ज्यादा शास्त्री नहीं हूं, मैं शास्त्र नहीं आते, तो ऐसा कह के वह अपने अज्ञान को भी क्रेडिट, अज्ञान के द्वारा भी क्रेडिट लेना चाहता है। वह अपन अज्ञान को भी प्रशंसनीय मान रहा, क्यों नहीं आता, होना चाहिए, वक्ता का स्वरूप पढ़ो, है ना। तो वह ऐसा कह के अपने अज्ञान का पोषण करता है, और श्रोता वो तो और नीचे है, तो वो आनंदित होता है, हाँ 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 हाँ, मुझे भी कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता, तो कोई बात नहीं। तो दोनों आनंदित होते हैं। इसको मैंने इस रूप में कहा था चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये तो ज्ञान की बात थी। बात इससे उल्टी भी हो सकती है, ऐसा चारित्र में भी हो सकता है, ऐसा क्रिया में भी हो सकता है। ये एक पहलू है कि मान लीजिए मैं क्रियाओं का पालन नहीं करता, मान लीजिए मैंने बहुत कोई संयम नहीं ले रखा, मेरी असंयममय जिंदगी है, और मैं यदि जिनवाणी का प्रवक्ता बन जाऊं, जिनवाणी का प्रवक्ता ना भी हो, सामान्य जिनवाणी का पाठक हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ऐसी व्याख्या करूंगा कि मुझे भी अपने असंयम पे लज्जा ना आए, और सामने वाला तो कमाल का है ही श्रोता। समझ में आया ना। तो यह शास्त्र की ऐसी व्याख्या करके अपने असंयम का पोषण करता है, और श्रोता उस व्याख्या को सुन के अपने असंयम का पोषण करते हैं और आनंदित होते हैं, क्योंकि श्रोता तो और नीचे है। तो यहां भी चोर चोर मौसेरे भाई की स्थिति बनती है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऐसा नहीं, अज्ञान में भी चोर चोर मौसेरे भाई की स्थिति बनती है, और असंयम में भी चोर चोर मौसेरे भाई की स्थिति बनती है। समझ में आती है बात की नहीं? अब मान लीजिए जीव को रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए मैं नहीं करता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, अब नहीं करता हूं तो ये हमारे लिए थोड़ी सी लज्जाजनक बात होनी चाहिए, महसूस करना चाहिए कि गलत है। अरे एक बार गलत को गलत मानो, तो वो कर पाओ नहीं कर पाओ ये तो अगला स्टेप है। और आपको पता शास्त्र में ये लिखा है कि जितना आप कर सकते हैं वो करें, और यदि जो नहीं कर सकते उसकी श्रद्धा करें, इसे सम्यक तो कहा गया है। कुंद कुंद देव ने कहा है, दंसड़ पाहुड़ में कहा है, जम सक्कई तम कीरई, जमना सक्कई सद्धा माणम, ऐसा पूरी गाथा में भूल रहा हूं थोड़ा। जो शक को हो वह करे, और अशक्ति की श्रद्धा करे, शास्त्र कहता है। तो मान लीजिए मैं रात्रि भोजन का त्यागी नहीं हूं, तो मैं क्या व्याख्या करूंगा, भाई साहब रात्रि भोजन का त्याग तो 7वीं प्रतिमा में होता है, ऊपर प्रतिमाधारी के होता है? तो देखो, तो बात तो सही है, वहां होता है पूर्णता त्याग। उसने गलत क्या कहा, नहीं शब्दों में गलती नहीं है, लेकिन वो बोलकर यदि अपनी उस अत्याग की, असंयम में आनंद जो मानने की प्रवृत्ति है, वो धोखा है। और जब वो ऐसा कहेगा तो श्रोता तो, वो तो और कलाकार है समझ में ना, वो तो और बड़ा कलाकार है, वो पढ़ के आनंदित होगा, हाँ हाँ हम तो वैसे ही नहीं त्याग कर रहे थे, पंडित जी ने और कह दिया, है ना। तो चोर चोर मौसेरे की भाई केवल ज्ञान के क्षेत्र इसमें स्थिति नहीं बनती, क्रिया के क्षेत्र में भी बनती है। तो क्या करें, शास्त्र में बताना बात बंद कर दें कि पुण्य पाप दोनों एक है, क्रिया में धर्म नहीं है, ये नहीं, हाँ है, वो नहीं बंद करना है। क्यों नहीं करना है, अरे जब शुद्ध नय खड़ा होता है, शुद्ध नय जब उदित होता है, तो शुद्ध नय तो समस्त का निषेध करता है, और जब तुम निषेध करते हो वहां शुद्ध नय खड़ा होता है। शुद्ध नय की बेदी पे सब निषेध है, शुद्ध नय से नीचे आओगे तब नीच चीजों का निषेध नहीं है। लेकिन जब ऐसा करता है तो ये कौन सी क्रिया है, ये आज्ञा व्यापादी की क्रिया है। क्या है इसका स्वरूप, इसी की है कि शास्त्र की आज्ञा को ना पाले और उनका विपरीत अर्थ करे।
समझ में आ रही है बात? इस तरह से ये कौन से नंबर की क्रिया हो गई? 19 नंबर की क्रिया हो गई। अब समय हो गया है, कुछ 6 क्रियाएं और बची हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, कल करेंगे। चलिए, अभी आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कल बात करें। चलो, जिन